We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अगर आप इस मौसम में हिमाचल या किसी पहाड़ी राज्य में घूमने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए। पहले आप इसे देख लें, समझ लें, फिर आगे के प्लान को शेड्यूल करें, क्योंकि उत्तरकाशी के धराली में इस समय सबसे टफ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, यानी सबसे ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ। दिन रात क्या क्या हुआ, दिन भर में क्या क्या हुआ, पूरी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। उससे पहले उत्तराखंड और हिमाचल, देश के इन दो खूबसूरत पहाड़ी राज्यों में इस समय आपदा किस तरह से बेहाल है वो समझ लीजिए। इसको बताने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं और अब वक्त 4 अहम नेशनल हाईवे समेत 617 सड़कें बंद हैं। मतलब ये सारी सड़कें बंद हो चुकी हैं। किस लिए? लैंडस्लाइड, कई तरह की और आपदाएं, या तो सड़कें कट गई है, कई शहरों और गांवों का संपर्क टूट गया है, जबकि बादल फटने से किन्नौर कैलाश यात्रा स्थगित हो गई है। 413 श्रद्धालुओं को आईटीबीपी के जवानों ने सुरक्षित निकाला। मंडी, कुल्लू जिलों में सबसे ज्यादा आसमानी तबाही हुई है हिमाचल। अब आइए उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बादल फटने की घटनाएं 2 जगह पर हुई, जिसमें 5 नेपाली नागरिक समेत 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कर्णप्रयाग में लैंडस्लाइड के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद है और कुदरत की मार रेलवे की रफ्तार पर पड़ी है। हरिद्वार देहरादून रेल ट्रैक पर चट्टान गिरने से आवाजाही भी बंद है। ये तो स्थिति है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि पहाड़ी राज्यों में घूम कर आएँ, हिमाचल में, उत्तराखंड में, तो थोड़ा सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब हम आपको एक बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क को दिखा रहे हैं, क्योंकि धराली त्रासदी में चुनौतियों के ऐसे पहाड़ हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी डिटेल है, देखिए जरा। तबाही के चक्रव्यूह से जिंदगियों को बचाने की यह सबसे खतरनाक जंग है, जहां कदम कदम पर चुनौतियों के पहाड़ हैं। एक लंबा रास्ता जो हम तय करेंगे वो काफ़ी फिसलन वाला होगा, काफ़ी मुश्किल रास्ता होगा और इस मुश्किल वाले रास्ते में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जहां ऊंचे पहाड़ों पर बेरहम मौसम हर वक्त लेता इम्तिहान। तबाही के मंजर में कितने मुश्किल हालात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसे आप न्यूज़ नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट से समझ सकते हैं। ऑपरेशन धराली पर न्यूज़ नेशन। धराली में जहां विपदा आई और तमाम रास्ते तबाही के रास्ते बन गए, उस ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी मशक्कत करनी पड़ी। सीएम सुबह सुबह ही उत्तरकाशी के चिन्याली सौंड पर दस्तक देने पहुंच गए, मगर धराली तक पहुंचने में दिक्कतें आई। सीएम धामी ने फिर भी तबाहग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे किया, रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा बैठक की और फिर हर्षिल एरिया में पीड़ित लोगों से मिलने पहुंचे। जहां कभी इंसानी बस्ती हुआ करती थी, वहां अब तबाही और बर्बादी है। पहाड़ को कई तरह की चुनौतियों से जूझना होता है और उनमें सबसे बड़ी चुनौती है सड़क निर्माण। सड़क निर्माण कराना कितनी बड़ी चुनौती है, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। ये उत्तरकाशी का हाईवे है और नाकुरी रतुरी सेर में हम यहाँ पर खड़े हैं। इस पूरे पहाड़ को आप देख लीजिए किस तरह से धीरे 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 लैंडस्लाइड के चलते ये अब पूरा समाने, जो नीचे भागीरथी नदी बह रही है उसमें समाने के कगार पर है। आप वो सामने देखिए, अगर उसको हम उस पेड़ को अगर आपको दिखा सकें, बमुश्किल वो पेड़ कुछ मिट्टी की वजह से वहां पर टिका हुआ है। हल्की सी भी बारिश आएगी ये पूरा पेड़ नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से पूरे इलाके में आप देखिए ये लैंडस्लाइड का कितना बड़ा जोन है। और ये हमेशा ये जो
नागुरी रातुरी सेठ जो जगह है, ये हमेशा जो है ये सिरदर्द बना रहता है NHAI के लिए, और आज भी ये सिरदर्दी बना हुआ है। धराली की तबाही में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें किसी युद्ध से कम नहीं है। यहाँ दुश्मन दूर दूर तक फैला तबाही का मंजर है और चुनौतियां उफनती लहरें और मौसम की मार है। इसके चलते धराली तक पहुंचना ही बहुत बड़ी चुनौती है। कदम कदम पर जिंदगी दांव पर लगी है। जवानों का जज्बा वर्सेस चैलेंज, सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन। धराली में मलबे का ढेर है और कई फीट ऊंचाई तक फैले इस मलबे में न जाने कितने लोग दबे हुए हैं। सेना, NDRF और ITBP के जवान इस मलबे की ढेर में जिंदगी तलाश रहे हैं। इस उम्मीद में हर छोटा बड़ा पत्थर उठाया जा रहा है कि किसी की सांस रुकने से बच जाए। हर तिनका और इलाके का हिस्सा छाना जा रहा है, जिससे किसी भी तरह उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनकी सांसें शायद अभी बची हो। लेकिन दिक्कत यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बड़ी मशीन या JCB नहीं पहुंच पाया है। इसलिए सेना के साथ वायुसेना ने मोर्चा संभाल लिया। उत्तरकाशी में रेस्क्यू के लिए वायुसेना ने बड़े चॉपर और विमान इस वक्त एक्शन मोड में है। जवानों को हवाई रास्ते के जरिए ग्राउंड जीरो पर उतारा जा रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार चक्कर काट रहा है, जबकि बरेली और आगरा बेस पर वायुसेना के AN-32 Mi-17 फ्लीट को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि मलबा इतना भर चुका है कि कोई भी वाहन आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं है। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा है। हाँ? ये देखो, ये दोबारा आ ही रहा है। सेना, वायुसेना, ITBP के साथ ही NDRF, पुलिस के साथ राज्य की तमाम टीम्स अभियान में जुटी हैं। प्रशासन ने इंटर कॉलेज हर्षिल, GM, VN और झाला में राहत शिविर शुरू किया है। साथ ही साथ बिजली और फोन नेटवर्क को बहाल किए जाने की कोशिश जारी है। अस्थायी पुल भी बनाया जा रहा है। हम लोग हेलीकॉप्टर से यहाँ पे लाए गए हैं। अब आगे का जैसे भी रास्ता है हम तय करेंगे। धराली की स्थिति बहुत खराब कहूँगा, क्योंकि काफ़ी बुरा मंजर रहा है वहाँ का। 2 जगह बहुत भारी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से दुकानें, होटल वगैरह, मार्केट, गांव सब काफ़ी हद तक खराब हो चुका है। इस समय गंगोत्री धाम के मुख्य पड़ाव धराली हमेशा ही श्रद्धालुओं और सैलानियों का ठिकाना रहा है, लेकिन अब उसी धराली तक पहुंचना कांटों भरा सफर है। अब एक रास्ता ये बचता है जहाँ से हम मूवमेंट करते हैं और इस पहाड़ी को पार करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में विजय हमारे संदीप सिंह होंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि धराली तक जो है पहुंचकर आपको वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जो है पहुँचाएं। लेकिन उससे पहले एक लंबा रास्ता जो हम तय करेंगे वो काफ़ी फिसलन वाला होगा, काफ़ी मुश्किल रास्ता होगा और इस मुश्किल वाले रास्ते में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर आगे का मूवमेंट आप कर ही नहीं सकते। ऐसे में अगर आप ये वाला रास्ता लेते हैं और इसको पार भी कर जाते हैं, तब भी आप अकेले रहेंगे। इससे ज़्यादा आपको कोई मदद कर दे तो ही बेहतर हो सकता है। लेकिन हम पैदल ही इस रास्ते को तय करने की सोच रहे हैं। देखते हैं, हम ये रास्ता 40 किलोमीटर का रास्ता है। अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो वो अच्छी बात होगी, लेकिन कोई हेल्प नहीं करता है तो 40 किलोमीटर का रास्ता बड़ा ही मुश्किल भरा होने वाला है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन 3 मोर्चों पे चल रहा है। हर तरफ फंसे लोगों को निकाला जा रहा है, साथ ही इमरजेंसी सेवाओं और ट्रैफिक के लिए रास्ता ही भी बनवाया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द प्रभावित लोगों तक मदद की हाथ पहुंच सके और जिंदगी काल के गाल से बचाई जा सके। उत्तरकाशी से रमेश भट्ट और सैयद आमिर के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।